हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप दिव्यांग साथी हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि टायर 1 के बाद में कितने दिव्यांगजनों को टायर 2 के लिए बुलाया गया था और टायर 2 का एग्ज़ाम कितने दिव्यांगजनों ने दिया है। जो टायर 2 के लिए कुल फॉर्म है दिव्यांगजनों से रिलेटेड वो कितने हैं, ये सब कुछ डेटा आपको बताने वाला हूँ। केवीएस एनवीएस की तरफ से डेटा रिलीज़ कर दिया गया है कि टायर 2 के लिए उन्होंने कितने कैंडिडेट को बुलाया है। आपने जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उस पोस्ट में कौन से दिव्यांग कितनी संख्या में हैं, मतलब वीएच वाले कितने हैं, एलडी वाले कितने हैं और एचआई वाले कितने हैं और अदर वाले कितने हैं, ये पूरा डेटा बताऊंगा आपको। और इससे आप अनुमान भी लगा सकते हो कि कितनी कट ऑफ जा सकती है। आने वाले दिनों में मैं आपको केवीएस एनवीएस की कट ऑफ भी बताऊंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। दोस्तों, यहाँ पर अपनी कैटेगरी के दिव्यांगजनों की संख्या जानने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जितनी यहाँ पर आपकी कैटेगरी में कितने दिव्यांगजनों को बुलाया गया है वो संख्या दी हुई है वो एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि बहुत सारे दिव्यांग साथी ऐसे हैं जिनके अच्छे मार्क्स हो गए अपनी कैटेगरी में और ज़्यादा मार्क्स हो गए तो वो एज अ जनरल के लिए भी क्वालिफाइड कर गए होंगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट जनरल में भी आपको दिखाई देंगे। तो मैं आपको जनरल में कितना कंपटीशन है और आपकी कैटेगरी में कितना कंपटीशन है इसके हिसाब से आपको सीटें दिखाने वाला हूँ। कितने कैंडिडेट बुलाए गए हैं जनरल में और आपकी कैटेगरी में कितने कैंडिडेट बुलाए गए हैं ये आपको आराम से बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को ध्यान से आप देखते रहना आखिर तक। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरियन असिस्टेंट की। इसमें अगर जनरल की बात करें तो यहाँ पर 5,544 लोगों को बुलाया गया है। एचआई कैटेगरी में 203 लोगों को, एलडी में 162 लोगों को, अदर कैटेगरी में 170 लोगों को और वीएच कैटेगरी में 200 कैंडिडेट को बुलाया गया है। शुरुआत में मैं उन पोस्टों के बारे में बता रहा हूं जिस पर ज़्यादातर दिव्यांगजन अप्लाई करते हैं, फिर मैं सबका ही बताऊंगा यहाँ पर, तो सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर हम प्राइमरी टीचर की भर्ती है उसकी बात करें तो यहाँ पर 300 एचआई वालों को बुलाया गया है, 297 एलडी वालों को, 78 अदर वालों को और 300 वीएच कैंडिडेट को बुलाया गया है। जनरल में यहाँ पर 12,228 कैंडिडेट को बुलाया गया है। फिर प्राइमरी टीचर स्पेशल एजुकेटर, इसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर 13 एचआई वालों को बुलाया गया है, 50 एलडी वालों को, 5 अदर वालों को और 85 वीएच कैंडिडेट को और 2084 जनरल कैटेगरी में बुलाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें अगली पोस्ट टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की, तो इसमें 5 एचआई वालों को बुलाया गया है, 18 लोकोमोटर डिसेबल्ड को, अदर को यहाँ पर 0 है और इसके अलावा 16 वीएच कैंडिडेट को बुलाया गया है। और जनरल कैटेगरी में अगर बात करें तो 3,992 कैंडिडेट को बुलाया गया है। मैं जनरल का बार बार इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि एलडी में 18 ही दिव्यांग हो, यहाँ पर बहुत सारे दिव्यांग एलडी वाले ऐसे होंगे जो एज अ जनरल में भी होंगे। तो जैसे अभी तो आपको 18 दिख रहा है, जब आपका ये रिज़ल्ट आएगा टायर 2 का तो हो सकता है उनके जनरल से कम नंबर आ जाए तो वो फिर अपनी कैटेगरी में ही आ जाएंगे। तो फिर यहाँ पर ये 18 की संख्या थोड़ा बढ़ सकती है या 16 जो वीएच में है वो बढ़ सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, इतना भी ज़्यादा इसकी कट ऑफ नहीं जाएगी। मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा। अब देखो, अगर हम यहाँ पर लैब अटेंडेंट की बात करें तो इसमें एचआई वालों को 21 को बुलाया गया है, एलडी वालों को 22 को और अदर वालों को 20 को और वीएच वालों को 10 को, मतलब 10 कैंडिडेट को बुलाया गया है। फिर अगली पोस्ट है प्राइमरी टीचर म्यूज़िक, इसके लिए एचआई वालों को तो 0 है यहाँ पर, बाकी एलडी कैटेगरी के 21 और अदर 2 और इसके अलावा वीएच कैटेगरी के 30 कैंडिडेट को बुलाया गया है। फिर अगली पोस्ट है यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ की, इसमें वीएच वाले 10, एलडी वाले 0 और अदर वाले भी 0 और वीएच वाले भी 0। और यहाँ पर मल्टीटास्किंग स्टाफ में ऐसा जनरल में अगर देखें तो 111 लोगों को बुलाया गया है और जो प्राइमरी टीचर म्यूज़िक है उसमें जनरल में 820 कैंडिडेट को बुलाया गया है। फिर इसमें अगली पोस्ट है पीजीटी इंग्लिश, यहाँ पर एचआई वालों को जो बुलाया गया है वो 39 कैंडिडेट को, एलडी 41 कैंडिडेट और अदर 13 और इसके अलावा वीएच 40। फिर इसके बाद में है पीजीटी हिंदी, इसमें भी एचआई वाले 50 और एलडी वाले 30, अदर 7 और इसके अलावा वीएच 40
और यहाँ पर जनरल की अगर बात करें पीजीटी हिंदी तो 1130 और पीजीटी अगर इंग्लिश की बात करें तो 1447। इसके अलावा अगर हम पीजीटी फिजिक्स की बात करें तो जनरल में 1802 और एचआई वाले 25। इसके अलावा एलडी कैटेगरी वाले यहाँ पर 80 और अदर वाले अगर देखें तो हम 6 और वीएच वाले यहाँ पर 40 है। फिर इसके बाद में केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में 1438 जनरल में बुलाए गए हैं, बाकी एचआई वाले यहाँ पर 23 और एलडी वाले 70 और इसके अलावा अदर वाले 10 और वीएच वाले 55। फिर इसके बाद में पीजीटी इकोनॉमिक्स यहाँ पर 1230 जनरल में है, एचआई वाले 14 और एलडी वाले यहाँ पर 20 और अदर वाले यहाँ पर 2 और वीएच वाले यहाँ पर 29 कैंडिडेट बुलाए गए हैं। अगली पोस्ट है यहाँ पर पीजीटी कॉमर्स। इसमें अगर जनरल की बात करें तो 644 कैंडिडेट और एचआई में 20, इसके अलावा एलडी में भी 20 और अदर में 2 और वीएच कैंडिडेट में 40। फिर इसके बाद अगर हम पीजीटी मैथ की बात करें तो यहाँ पर 1149 जनरल में, बाकी एचआई में 50, एलडी में 21 और इसके अलावा अदर में 10 और वीएच में 59 यहाँ पर। फिर इसके बाद में अगली पोस्ट है यहाँ पर पीजीटी बायोलॉजी। इसमें अगर जनरल की बात करें तो जनरल में 1353 और एचआई में 30, एलडी में 63, अदर में 6 और बाकी वीएच में 60 कैंडिडेट को बुलाया गया है। फिर इसके बाद में पीजीटी हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री में बात करें तो 836 जनरल में, बाकी एचआई में 28, एलडी में 20, अदर में 12 और वीएच में 20। फिर इसके बाद में अगली पोस्ट है यहाँ पर पीजीटी जियोग्राफी के लिए अगर हम देखें तो 818 जनरल में और एचआई में 24, एलडी में 20, अदर में 1 और वीएच में यहाँ पर 20। फिर इसके बाद में पीजीटी कंप्यूटर साइंस, इसमें जनरल में 1349 और एचआई में 8, एलडी में 31, अदर में 4 और वीएच में 10। फिर इसके बाद में पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी में डिसेबल इसमें 00 है। फिर इसके बाद में असिस्टेंट कमिश्नर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जनरल में 145 है और इसके अलावा एलडी कैटेगरी में 4, अदर में 1 और वीएच में नहीं है और एचआई में भी यहाँ पर नहीं है। इसके बाद अगली पोस्ट थी प्रिंसिपल की, इसमें 1359 जनरल में है, बाकी एचआई में 4 है, एलडी में 20 है, अदर में 3 है और वीएच में 14 है। फिर वाइस प्रिंसिपल की जो पोस्ट थी उसमें 408 जनरल में है, बाकी एचआई में 9 है, एलडी में यहाँ पर 0 है और अदर में 2 है और वीएच में यहाँ पर 11 है। फिर इसके बाद में पीजीटी फिजिकल एजुकेशन, इसमें जनरल में 283 है, बाकी एचआई में 5 है, एलडी में 7 है और इसके अलावा अदर में और वीएच में नहीं है। फिर इसके बाद में पीजीटी असमिया में एलडी में 1 पोस्ट है, बाकी जनरल में यहाँ पर 51 है। फिर इसके बाद में अगली पोस्ट यहाँ पर आती है पीजीटी बांग्ला, तो इसमें दिव्यांगजनों में केवल वीएच की 5 कैंडिडेट को बुलाया गया है, जनरल में यहाँ पर 42 है। फिर इसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एलडी कैटेगरी में 10 कैंडिडेट को और यूआर में 65 को, बाकी और यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर अगर हम असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पर जनरल में 357, बाकी एचआई में 22, एलडी में 10, अदर में 7 और वीएच में यहाँ पर 10। फिर इसके बाद में है जूनियर ट्रांसलेटर, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जनरल में 50 और इसके अलावा वीएच में 3 कैंडिडेट को, बाकी और नहीं है। फिर इसके बाद में सीनियर सेक्रेटरियन असिस्टेंट की पोस्ट, और यहाँ पर जनरल में 282 और एचआई में 4, एलडी में 10, अदर में 4 और वीएच में 1। अगला यहाँ पर स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 में जनरल में 40 लोगों को बुलाया गया और वीएच में 1, बाकी यहाँ पर 00 दिखा रहा है। फिर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में भी 195 जनरल में, बाकी एचआई में 16, एलडी में 10 और वीएच में यहाँ पर 10। फिर इसके बाद में टीजीटी म्यूज़िक, इसमें वीएच में 4 कैंडिडेट को और जनरल में 524। फिर इसके बाद में आगे अगर देखें टीजीटी आर्ट एंड एजुकेशन, इसमें अगर देखें तो 1233 जनरल में और एचआई में 5, एलडी में 4 और वीएच में 1। इसके बाद अगली पोस्ट है टीजीटी लाइब्रेरियन, यहाँ पर जनरल में 1274 और एचआई में 60, एलडी में 41 और अदर में 29, बाकी वीएच में यहाँ पर नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगर टीजीटी इंग्लिश की बात करें तो इसमें जनरल में 2747 और एचआई में 16,
एलडी में 72, अदर में 10 और वीएच में 59। फिर इसके बाद में टीजीटी हिंदी, इसमें 1304 जनरल में, बाकी एचआई में 29, एलडी में 30 और अदर में 3 और वीएच में 42। फिर इसके बाद में टीजीटी साइंस, इसमें 1715 जनरल में और एचआई में 26, एलडी में 131, अदर में 7 और वीएच में 72। फिर इसके बाद में टीजीटी संस्कृत, इसमें अगर देखें तो 2303 जनरल में, बाकी एचआई में 9, एलडी में 39 और अदर में 2 और वीएच में 16। फिर इसके बाद में टीजीटी मैथ, इसमें 3156 जनरल में और इसके अलावा एचआई में 55, एलडी में 82 और अदर में 7 और वीएच में यहाँ पर 107 कैंडिडेट को बुलाया गया। बाकी दोस्तों यहाँ पर टीजीटी कंप्यूटर साइंस है जिसमें 2675 जनरल कैटेगरी में, और इसके अलावा अगर हम देखें तो एलडी में यहाँ पर 6 और वीएच में 2 कैंडिडेट को बुलाया गया। फिर ये कुछ लैंग्वेज है बोडो वगैरह, तो इसमें तो इतने कैंडिडेट ने नहीं फॉर्म फिल किया होगा। हाँ, टीजीटी सोशल स्टडी अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर, तो इसमें जनरल में 2157 लोगों को बुलाया गया और एचआई में 31, एलडी में 60, अदर में 9 और वीएच में यहाँ पर 60 लोगों को बुलाया गया। बाकी टीजीटी बांग्ला के लिए भी 2 वीएच कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया। इसके बाद दोस्तों टीजीटी फिजिकल हेल्थ एजुकेशन में 1814 जनरल में और एचआई में अगर देखें तो 25, एलडी में 16, अदर में 4 और वीएच में यहाँ पर नहीं थे। तो देखो दोस्तों, अभी आपकी कैटेगरी में काफ़ी कम कैंडिडेट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे, तो इतना बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी आपके नहीं रहने वाला है। केवीएस एनवीएस के जो टायर 2 का एग्ज़ाम दिए हैं अगर आप, तो आपकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई नहीं जाएगी, क्योंकि जिन पोस्टों के लिए इंटरव्यू है अभी आपको इंटरव्यू के लिए भी बुलाना है और जिन पोस्टों के लिए टाइपिंग है उसमें टाइपिंग के लिए बुलाना है। तो अभी ये लगभग 3 गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे। तो अगर आप अच्छे खासे मार्क्स आ रहे होंगे, मतलब आपने बिल्कुल, आपका पेपर ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुआ होगा और आपने सही एवरेज के हिसाब से पेपर किया होगा, तो टायर 2 आपका क्वालिफाइड ज़रूर हो जाएगा। आपको इंटरव्यू या टाइपिंग के लिए ज़रूर बुलाया जाएगा। ये डेटा मैंने अभी आपको बता दिया है। और यहाँ पर ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी था कि आपकी कैटेगरी में जितने कैंडिडेट हैं, मान लीजिए जैसे एचआई में जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट में 203 लोगों को बुलाया गया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एचआई वाले 203 ही हो, क्योंकि जिन लोगों के नंबर अच्छे हो गए टायर 1 में उनको एज अ जनरल भी ले लिया होगा, तो यहाँ पर भी आपके कैंडिडेट हो सकते हैं। अब जब आपकी टायर 2 के एग्ज़ाम की कट ऑफ बनेगी, तो उसमें अगर जो कैंडिडेट अब यहाँ पर है और वो जनरल से कम नंबर लाएंगे, तो फिर वो रिटर्न आपके ही इधर आ जाएंगे, तो यहाँ पर फिर संख्या बढ़ सकती है। ऐसा ही होगा, ठीक है। और अगर वो फिर से जनरल में क्वालिफाइड कर जाएंगे तो फिर आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपके लिए बहुत ही कम कंपटीशन यहाँ पर रहेगा। सभी के साथ में ये चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सबसे नीचे आप देखो तो टीजीटी स्पेशल की जो पोस्टें हैं, तो उसमें एचआई वालों को केवल 5 को बुलाया गया है, एलडी वालों को 18 को और अदर की तो यहाँ पर बुलाया ही नहीं गया है। हो सकता है वो सब जनरल में चले गए हो। और वीएच वाले यहाँ पर 16 है। अब वीएच वाले या अदर वाले या एलडी वाले या एचआई वाले कोई इतने कम कैंडिडेट थोड़े ना हो गए। बहुत सारे इसमें से कैंडिडेट ऐसे भी है जिनके नंबर जनरल से ज़्यादा आ रहे होंगे या जनरल के बराबर, तो उनको जनरल में यहाँ पर काउंट किया गया है। इसीलिए जनरल वाली संख्या जो है ये बढ़ गई है। अब मान लो टायर 2 में इन लोगों का नंबर जनरल कैटेगरी वालों से कम आता है, तो फिर रिटर्न ये बैक वहीं पर आ जाएंगे अपनी कैटेगरी में, है ना। तो फिर आपके यहाँ की संख्या बढ़ जाएगी, तो आपकी कंपटीशन थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। बाकी अगर ये फिर से जनरल में ही क्वालिफाइड कर लेंगे, अच्छा इनका नंबर आ जाएंगे, तो आपकी कट ऑफ यहाँ पर फिर बहुत कम जाएगी। अब कट ऑफ कितनी कम जाएगी वो मैं आपको बता दूंगा, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।